नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। एयर इंडिया के वो विमान जो लंदन जा रहा था वो अचानक से ही क्रैश हो गया। उस क्रैश की पूरी कहानी हम आपके सामने, लेकिन उसको बता दें हम आपको कि दरअसल जो आपके पीछे तस्वीरें चल रही हैं वो उसी विमान क्रैश की तस्वीरें हैं। और ये आप भी जो है एक तरह से कहें कि ये आप मनाइए कि जो लोग इस वक्त घायल हैं वो बचाए जा सके। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, जब प्लेन क्रैश होता है तो लोगों को बचाया जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो स्थिति बनी थी। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे। जो खबरिया चैनल्स बता रहे हैं ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो बोइंग था वो 7878 था, यानी 787-8 जो है डेमिलर मॉडल था। और इसका इतिहास मैं आपको बता देता हूं। दरअसल एयर इंडिया फ्लाइट A1171 एक बोइंग 7878 विमान था और इसके पिछले तकनीकी समस्याओं से संबंध रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, और अगर ऐसा है तो एयर इंडिया इसमें क्या कर रहा था, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। हाई लेवल पर मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस पर जो है मीटिंग कर रहे हैं। जो मंत्री हैं वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल यही कि अब मीटिंग करने का क्या फायदा जब इतना देर हो चुका है। एविएशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, एविएशन मिनिस्ट्री के पास ये रिपोर्ट क्यों नहीं थी कि एयर इंडिया का ये विमान इस तरह से जो है इस तरह से ये घटना हो गई। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं। उड़ान ने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया, मतलब जो विमान था वो अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद माइडे सिग्नल भेजा जाता है। माइडे सिग्नल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल माइडे सिग्नल वो होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ACT को भेजा जाता है, ATC को भेजा जाता है जो है पायलट के द्वारा। पायलट ये बताता है कि हम माइडे जब वो भेजता है तो उसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा संकट में हूं, पूरा विमान संकट में है, हम लोग कभी भी क्रैश कर सकते हैं, ये सिग्नल होता है। उसके बाद मैं आपको क्या बताता हूं। ये विमान लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर अचानक उच्च कमी का संकेत उसको मिलता है। ये जब भेजा जाता है उसके बाद 625 फीट की ऊंचाई बहुत कम होती है। अगर एक फ्लाइट के ऊंचाई को देखें तो बहुत कम होती है, 625 फीट की ऊंचाई। उस पर अचानक उच्च कमी का संकेत मिला और जो थ्रस्ट का नुकसान या लिफ्ट बनने में कार्य में एक तरह से कहें गड़बड़ी का अनुमान लगाया जा सकता है। लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, विमान ऊपर नहीं जा रहा था, ऐसा मानो कि इंजन फेल हो गए थे। अब आपको मैं बता दूं मॉडे कॉल हुई थी उसके तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कनेक्शन वो टूट गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी वो लोकेशन लास्ट मिल रही थी जहां पर वो कनेक्शन हुआ था। हालांकि जो प्लेन क्रैश हुआ वो बहुत जल्दी हुआ, आनन फानन में किसी को पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है। कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसके सवाल बहुत गहरे हैं कि पिछले 6 महीने पहले भी सिग्नल आ चुका था इसका। फ्लाइट की रिकॉर्ड रिपोर्ट इंगित करती है कि इसी एयरक्राफ्ट में लगभग 6 महीने पहले भी गंभीर तकनीकी समस्या सामने आई थी। 6 महीने पहले इसी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने आई थी। हालांकि उस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, यानी कि ये विमान एयर में था उस वक्त भी पहले समस्या सामने आई थी। 200 से ज्यादा लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? यहां पर सारी मीडिया, जितनी भी मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, वो इसी पर बात कर रही होगी। प्लेन की फुटेज दिखा देते हैं, उड़ते हुए गिरते हुए दिखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, और जो मिनिस्टर हैं वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। ये सब ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, और सवाल ये है कि आखिर जब इससे पहले इतना बड़ा हादसा हो रहा था तो उसको मिनिस्ट्री के पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं? और अगर मिनिस्ट्री के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या अब इस हादसे के बाद उन लोगों को फांसी के तख्ते पर झुलाया जाएगा? एक सोनम को लेकर पिछले दिनों से लगातार खबरें चल रही हैं। उसने अपने पति का मर्डर किया, एक मर्डर और फांसी की डिमांड, और यहां सीधा
200 से ज्यादा लोगों का मर्डर, और कोई फांसी की बात नहीं करेगा। यही हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और सुनिए साहब, जो आपका एफडीआर और सीवीआर होता है वो पता चलेगा कैसे? जब ब्लैक बॉक्स आता है। आप सबको पता होगा विमान के बारे में, जो ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स हादसे के फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट कॉकपिट है उसका वॉइस रिकॉर्डर होता है, हमेशा ऑन रहता है। क्या क्या बात चल रही है, क्या क्या कॉकपिट में बात कर रहे हैं जो वहां पर बैठे हैं, जो पायलट बैठा हुआ है, दोनों पायलट बैठे हुए, वो क्या बात कर रहे हैं, ये भी कॉकपिट की सारी बातें आती हैं उस समय रिकॉर्ड में आई होंगी, वो सब आएगा। कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डिंग से इंजन स्पीड, ऊंचाई, पायलट का कम्युनिकेशन जैसे सटीक डेटा है वो मिल जाएंगे, और यही जांच का प्रमुख आधार होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जांच शुरू हो गई है, यानी ब्लैक बॉक्स मिल गया होगा। जाहिर सी बात है, कोई ये क्रैश जो है रिहायशी इलाके में हुआ है। ये क्रैश जो है एक बिल्डिंग में हुआ है जहां पर किचन था, उसके बगल में मेस था। मेस का मतलब आप समझते होंगे कि आप कह सकते हैं ढाबा, आप ढाबा कह सकते हैं, लेकिन वो हॉस्टल का ढाबा होता है, जो कि जिसमें लोग कई बार मेस कई चीजों का होता है, बच्चों का होता है, बड़ों का होता है, वो मेस एक तरीका होता है, वहां पर खाना खाया जाता है। लेकिन वहां पर जाकर टकराया, वो सब तस्वीरें आप लगातार हमारे पीछे देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा ये जो पहलू देखने योग्य है वो क्या है? इंजन या थ्रस्ट सिस्टम, यानी सबसे बड़ा विषय है इंजन और थ्रस्ट सिस्टम का। इंजन में अचानक थ्रस्ट कमजोरी या ऑटो ट्रायल सिस्टम में फेलियर की संभावना जताई जा रही है। दूसरा, ब्लैक बॉक्स में डाटा जो मिलेगा उसमें गति क्या थी, प्लेन की ऊंचाई क्या थी, थ्रस्ट क्या था, पायलट कमांड क्या दे रहा था उस वक्त, चेतावनी अलर्ट कैसे संकेत आए थे वो भी उस वक्त पता चल जाएगा। पिछली तकनीकी शिकायतें भी इसमें रिकॉर्ड होंगी कि यह प्रक्रिया से जुड़ी पिछले 6 महीने में यह बात आ रही थी, तो आखिर क्या कर रही थी एविएशन कंपनी एयर इंडिया, क्या कर रहे थे वो लोग? क्या एयर इंडिया के इस वक्त एयर इंडिया के जो चीफ हैं उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इस्तीफा तो छोड़िए, क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? अगर आप घर में बैठे हैं, आपके नाक के नीचे कोई गलत काम हो जाता है, आप उस घर के मुखिया हैं, क्या आप पर यह बात नहीं आएगी? ये सवाल, ये न्यूज बिल्कुल नहीं है कि प्लेन क्रैश हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज एक समय की थी, लेकिन समाचार ये है, मुख्य जो प्रश्न है वो ये है कि इन 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? चलिए मैं आपको एक आगे की तरफ ले चलता हूं। अभी तक कोई निश्चित तकनीकी कारण नहीं सामने आया है जिससे प्लेन क्रैश हुआ, और प्रथम दृष्टांत जो कहानी है उसमें 787 की तकनीकी इतिहास को अगर हम देखें तो माइडे सिग्नल ऊंचाई में गिरावट और पिछले 6 महीने पहले गंभीर तकनीकी शिकायत ही इसके प्रमुख बिंदु हैं, और असली कारण जो है वो ब्लैक बॉक्स में पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स का डेटा जो सामने आएगा। लेकिन सवाल यही छोड़ जाता है ये हादसा कि आखिर एयर इंडिया विमान पूरे देश, पूरे विश्व में जहां से भी खबर गई सबकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। भारत के सबसे अधिक नागरिक थे, लेकिन फिर से सवाल ये सवाल आप इसको शेयर करें नहीं करें फर्क नहीं पड़ता, हम सच्ची खबर देते रहेंगे। बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।